देखिए, फिरोज़ाबाद जो है अपने कांच चूड़ी उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लाखों लोग इसका उत्पादन, इसका खरीदना, बेचना, इसका ट्रांसपोर्टेशन और इसके लिए श्रम की दृष्टि से लगते हैं। लाखों लोगों के परिवार इसी परंपरागत उद्योग से चलते हैं। चूड़ी उत्पादन कार्य में चूड़ी जुड़ाई अपने आप में एक प्रमुख ऐसा हिस्सा है जिसको जुड़ाई करने वाले मजदूर भाइयों के लिए पिछले आज़ादी के बाद से कभी कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं था। मार्गदर्शी सिद्धांत को ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई इस श्रमिक का ये वाला जो काम है उसके लिए इतना पैसा होना चाहिए। तो इसके कारण से हर साल के आगे पीछे हड़ताल होती थी और श्रमिकों के पक्ष से और इंडस्ट्री के पक्ष से और प्रशासन के पक्ष से लोग बैठकर इसका समझौता कराते थे। समझौते के अनुपालन में कई बार ऐसी समस्याएं आती थी कि जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आ पाता था नीचे तक, और उसके लिए फिर होता ये था कि लंबे समय तक फिर आक्रोश फैलता था, फिर कभी हड़ताल होती थी या आपस में गतिरोध बना रहता था। तो अभी आज से 2 साल पहले जब एक बार बहुत हड़ताल लंबी चली तो वहीं पर बैठकर ये सब लोगों के बीच में ये बात तय हुई कि इसके लिए कोई सिद्धांत बने। तो इसके लिए फिर हमने श्रम विभाग से टाइम एंड मोशन स्टडी जो कानपुर से होती है वो करवाई। उन लोगों ने गली गली जाकर चूड़ी जुड़ाई के जो श्रमिक हैं उनके काम करने का समय, उसमें लगने वाले लोगों की संख्या, कई बार परिवार की महिलाएं काम भी करती हैं और चूड़ी जुड़ाई के काम में भी अपना हाथ बटाती हैं। बहुत सवेरे के समय वो काम होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी सबकी स्टडी हुई। उसके बाद एक त्रिपक्षीय कमेटी का निर्माण कराया गया जिसमें प्रशासन और कारखाने के स्वामी और श्रमिक नेताओं के जो यूनियन है उनके विभिन्न समूह के लोग, ऐसे 5-5 और श्रम विभाग, उसमें कई दौर की वार्ता चली और उसके बाद ये एक निर्णय पर पहुंचा गया कि भाई इसमें लगभग 3,000 रुपये का रेट हो। इसको फिर शासन में करवाना, जो काम कभी हुआ नहीं है उसको करवाना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है। इसका गजट हुआ, महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ से इसको गजट नोटिफिकेशन हुआ, पूरे न्याय विभाग की इसमें सारी भूमिका रही। तब जब ये गजट हो गया इसका तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखा गया कि पहली बार इसमें श्रमिकों का वर्गीकरण किया गया। अभी तक क्या था कि अगर मान लीजिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमने 3,000 रुपये दिया तो 3,000 में से किसको क्या देना है वो खुला हुआ नहीं था। तो देने वाला कई बार जिसको जितना मिलना है उतना भी नहीं मिल पाता था। तो इस बार ये किया गया कि 3,000 रुपये सैकड़ा का है तो उसमें 1,300 रुपये सैकड़ा जुड़ाई का है, 850 रुपया झलाई का है, 500 रुपया छटाई का है, 200 रुपया चकलाई का है, 150 रुपया पल्लेदारी का है। ऐसे करके अब यह है कि ये जो जियो है, ये जियो भविष्य में जो सबसे निचले स्तर का मजदूर है उसको भी अधिकार संपन्न बनाता है। अब ये 6 मई को लागू हुआ, कोरोना चल रहा था, इंडस्ट्री बंद थी। अब धीरे धीरे काम ढर्रे पे आए तो इसको लागू करने के लिए ये क्रिया भी ज़मीन पर चालू हुई। कोई भी नया जियो लागू होने के समय इसको होना तो ये चाहिए था कि आपसी समझबूझ के साथ बैठकर और इसका निर्णय निकाला जाता, जबकि इसमें जानबूझकर शरारतपूर्ण ढंग से, देखिए कारखाने भी शहर की रीढ़ की हड्डी हैं और कारखानों का काम करने वाले मजदूर भाई भी उसका धड़कने वाला दिल है। अगर कारखाने नहीं रहेंगे तो मजदूर क्या करेंगे, और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे। लेकिन ये तो परस्पर सामंजस्य की चीज़ है, इसमें लड़ाई झगड़े की नौबत कहाँ आती है। अब कुछ लोगों ने इसको लड़ाई झगड़े में तब्दील कर दिया और विषयांतर कर दिया।
एक पक्ष ये कहने लग गया कि भाई हम इसमें ये लागू नहीं हो रहा, या हमारे नाम से हमारा विरोध कराना शुरू कर दिया। जबकि ये सब लोग जानते हैं कि पीछे समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, आज तक कभी ऐसा जियो लागू नहीं हुआ। लेकिन हमारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और आप सबके माध्यम से एक बात का कहना है, किसी भी पक्ष को नीचा दिखाने से काम नहीं चलेगा। कारखानेदार का अपना एक स्टेक है, उनकी एक अपनी भूमिका है, श्रमिक की एक अपनी भूमिका है। दोनों की भूमिका का सामंजस्य बनाते हुए जियो का अनुपालन कराना, और जियो के अनुपालन में जो बाधा आ रही है उसको धैर्यपूर्वक सुलझाना। अब मान लीजिए कोई बाधा आई तो उस पर डंडा चलने लग जाएगा तो भी काम कैसे चलेगा। औद्योगिक अशांति फैलाने वाले लोग इसमें जो राजनीति देख रहे हैं उसको समझने की सामान्य सी बात बस इतनी सी है कि अगर वो जियो आ गया है तो उसको नकार कौन पाएगा, और आज तक कभी नहीं आया, तब किसी ने उसकी मांग भी नहीं उठाई। और जब आ गया है तो लागू होने के दौर में उसे लागू होने के लिए जो एक वातावरण बनना चाहिए, वातावरण बनने की जगह वातावरण बिगाड़ा जा रहा है। ये बात सही है कि श्रमिकों को अनेक स्थानों पर उनकी मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन वो मजदूरी न मिलने के बहुत सारे कारण हैं। कई जगह पर जो कारखाने स्वामी हैं उनके माध्यम से नहीं मिल पाती, कई जगह बिचौलियों के माध्यम से नहीं मिल पाती, कई जगह कोई और कारण होता है। ऐसे कई जगह पर जहाँ कई कारखाने वाले भुगतान दे रहे हैं या कई श्रमिक काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये काम है, हमारी जो बात कहने की है वो ये है कि जो काम करना चाहता है उसे सही दरों पर उसका भुगतान हो, और जो काम चलाना चाहता है उसके काम में व्यवधान नहीं हो। और जो लोग इस वक्त अग्रणी भूमिका बनाए हुए हैं, उन्होंने यूनियन के नाम पे या मजदूर नेता के नाम पे किसी को खड़ा कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे उन सब का उद्देश्य ये है कि वो दो काम इकट्ठे करें। एक, समस्या को बढ़ा दें जिससे कि समस्या का बढ़ाने के बाद जो एक अव्यवस्था फैले, अराजकता हो, या श्रमिकों में या कारखाना स्वामियों में या दोनों में असंतोष हो, तो उस असंतोष को बनाते हुए उसका राजनीतिक लाभ उठा सके। और दूसरा, सीधा मुझे टारगेट कर दिया तो अब मान लीजिए मेरे पुतले फूंकने से कोई पेमेंट तो मिलेगा नहीं। मैं जियो लेकर आया, जियो लाने के बाद मैंने कोई ऐसा ढोल तमाशा भी नहीं किया। भाई किसी को किसी कारखाने से अगर भुगतान नहीं मिल रहा तो वो एलसी ऑफिस में जाए, कारखाने के पास जाए, वो डीएम के पास जाए, वो आपके पास भी जा सकता है, मीडिया के पास, श्रमिक नेताओं के पास जाए। अगर कोई उसकी ना सुने तो उसका काम है, बनता है कि भी वो ऐसी कोई बात करने को मजबूर हो। लेकिन अभी क्या वातावरण बन गया कि ये भड़काने की बात हो गई कि साहब केस कर दिया है श्रमिक नेता के। हमने भी पूछा जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से, उन्होंने कोई केस नहीं हुआ है। तो ये तो आप भी पूछ सकते हैं, अगर हुआ है तो कौन से थाने में हुआ है। कोई भी आदमी पीछे छुपकर अगर भ्रामक प्रचार करे उसके बदले उसे सामने आना चाहिए। हमारा तो कहना ये है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, तो अगर कह सकता है तो सामने आके कहे। अगर कोई उल्टी सीधी बात होगी तो आप सब लोग भी तो खड़े हैं, आप देखेंगे कहीं कोई गलत कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए मेरा कहना है, चूड़ी का उत्पादन करने वाला श्रमिक और ये सरकारी जियो, इसका सही तालमेल से प्रशासन के द्वारा इसका क्रियान्वयन हो। इसमें ना तो श्रमिक को उसके अधिकारों से वंचित किया जाए और ना ही उन अधिकारों के लिए उनको बरगलाया जाए और उनको ये कहा जाए कि तुम काम पे मत जाओ, और ना ही फिर वो काम पर नहीं जाए, फिर वो कारखानेदार भी अपनी जगह अड़े, तो कभी कोई कारखानेदार का उत्पीड़न करे अथवा वो श्रमिक का उत्पीड़न करे। तो ये ही एक ऐसी चीज़ है जिसके से बचकर हमको दोनों के पक्ष के बीच में हर हालत में सही माहौल बनाना चाहिए, ये हमारा कहना है। पहले भी आज से कुछ समय पहले इस तरीके की घटना घटी थी जिसमें मजदूरों ने हड़ताल की थी, काफ़ी हंगामा हुआ था, कई दिनों तक वो हंगामा चला, लेकिन प्रशासन ने सब आगे आकर के इसकी पहल की और उसको कहीं ना कहीं उठाया घर से, और ऐसे जो श्रमिक नेता जो बरगलाने का काम कर रहे थे, क्योंकि नुकसान छोटे तबके के मजदूर का है, बड़े नेताओं का नहीं है। क्या फिर माना जाए कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ये
कहीं ना कहीं ऐसा है कि हल्के में दिया जा रहा है, जिसके चलते ये लोग इस तरीके का उत्पाद मचा रहे हैं। देखिए, उत्पाद के लिए मेरा फिर ये कहना है कि हमारा फोकस इस उत्पाद करने के पीछे की जो जड़ है उसको ख़त्म करना होना चाहिए। मेरा अपना मानना है, जो मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि उसको जो श्रमिक है उसका और उसको सेवा योजक है जो कारखानेदार है उसके बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। उसके निर्माण के लिए प्रशासन को सुरक्षा की दृष्टि से औद्योगिक इकाइयाँ भी चलती रहे, श्रमिकों के साथ भी कोई गुंडागर्दी नहीं हो, कोई भी गलत बात नहीं हो, एक अच्छे वातावरण में उनका भुगतान हो, तो कोई मुद्दा है ही नहीं। सरकारी जीओ आ चुका है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से गतिरोध को पूरे तरीके से बनाया जा रहा है कि जिससे कि ये अशांति फैले और अशांति का ठीकरा बहाना बनाते हुए किसी के ऊपर डाला जाए और उन्हें अपने उसमें से उद्देश्य ये जो लोग गतिरोध फैला रहे हैं, क्या आप यहाँ के प्रशासन का ये दायित्व तो नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको क्या नाम है जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो ऐसे लोगों को निपटा जाए सख्ती के साथ? पहले तो निपटने से पहले अगर हम जो मुख्य मुद्दा है कि भुगतान हो जाए, काम चले, तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। फिर अगर कोई कुछ कहेगा अभी तो कह नहीं पाएगा, और कहेगा तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। आखिरी सवाल, फिरोजाबाद में जिस तरह धरने पर बैठे जुड़ाई मजदूर हैं, तो ये श्रमिकों के लिए किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं उनके बीच में भी गया हूँ, लगातार जा रहा हूँ, उनको मैं ये बात बता रहा हूँ कि कभी कोई जियो नहीं था, आज जियो उनके साथ कानूनी सहारा बन गया है। धरने पे बैठने की जगह उनको अपने भुगतान की जो समस्या है वो प्रशासन को बतानी चाहिए, प्रशासन उनका भुगतान कराएगा। धरने पे वो नहीं बैठे, वो भोले वाले लोग हैं, उनको बहकाया गया है। अब उनको बहकाया गया है तो वो बहकाने में वो एक और काम कर रही हैं। उन्होंने 2 दिन से 3 दिन से ऐसा माहौल बनाया के सामने हमने भी अपना पक्ष रख कर ये कहने की कोशिश करी है कि जब देने वाला देगा, लेने वाला लेगा, तो भड़काने वाले अपने आप पीछे हो जाएंगे। ये हमारा कहना है। क्या लगता है राजनीतिक दल है इनके पीछे? वो दल भी हो सकते हैं, राजनीतिक दल के लोग भी हो सकते हैं, और उनके होने ना होने का हमारे ऊपर कोई भाई हम कोई पाबंदी थोड़ी लगा सकते। हमारा तो ये कहना है कि औद्योगिक अशांति नहीं हो, अराजकता न फैले। वो चाहे इसके बाद भी ये कहें कि हमने नहीं किया या हमने जियो नहीं लाए या ये काम भाजपा के शासन में नहीं हुआ, वो कहें, उसमें कोई बुराई नहीं। विधायक जी, आपको नहीं लगता कि श्रमिकों को जागरूक करने की जरूरत है कि जो जियो आया है जिसको अमल में कैसे लाएं? क्या अधिकारियों का दायित्व तो नहीं बनता कि उनको समझाएं जाके और उन काम पर वापस लौटाएं? ऐसा है, अधिकारी भी समझाने में लगे हुए हैं, लगातार प्रचार के लिए गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और आपके माध्यम से हमने भी अपनी बात रखी है, हम भी उनके बीच में जा रहे हैं, आपके माध्यम से भी जाएगी खबर, और प्रशासन भी पूरी तरीके से समझाने में लगा हुआ है। और इसमें सबसे मेरी जो अपनी समझ कहती है कि ये जो बीच में 2 जो गाड़ी के पहिए हैं उनमें से किसी भी एक पहिए को, और जो बदमाशी फैलाने वाले हैं वो एक बार उस पहिए को बिगाड़ जा रहे हैं, फिर दूसरी बार, समझ सबको आ रहा है, लेकिन उसके लिए आगे बढ़कर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो भी रही है, और उसी दृष्टि से हमने आपके सामने बात रखी। कहीं ना कहीं चुनाव आने वाले हैं, क्या आपको या आपकी पार्टी को कहीं धूमिल करने की कहीं स्थिति दिखाई देती? देखिए, चुनाव आने से पहले ये सब बातें होती हैं, और जो लोग करते हैं उनको करने का अधिकार भी है। अब कुछ नहीं है करने को तो यही तो होगा, तो हम इसको बुरा भी नहीं मान रहे, लेकिन ये तो हकीकत ही है कि यही इन 6 महीने में आप देखिएगा जाने क्या क्या और बातें हैं। जैसे जुड़ाई श्रमिक बैठे हैं धरने पर, तो वहाँ नहीं लगता आप लोगों को वहाँ अधिकारियों को सब जा करके जाना चाहिए? वहाँ राजनीतिक दल के लोग पहुँच रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, वहाँ अधिकारी जा रहे हैं। कल भी मैं भी 2 घंटे बैठा था, एसडीएम साहब भी गए थे, सीओ साहब भी गए थे, कई जगह पे एएलसी गए हैं, डीएलसी भी आए हुए हैं। तो अधिकारी जा तो रहे हैं, और जाना उनका बनता भी है, और उसमें पूरी ताकत से पूरी कोशिश ये करी जा रही है कि देखिए, इसमें ये बात भी मैं फिर एक बार दोहरा के कहूँगा, कहीं ना कहीं वैक्यूम तो था ना, मजदूरों के और सेवा योजकों के बीच में एक सही तालमेल नहीं बन पाया, और लोगों ने उसमें अपने को आगे करके माहौल बिगाड़ने की सफलता पाई है। तो इस बात को तो अगर हम पहले स्वीकार करेंगे तभी उसको सुधार भी पाएंगे। विधायक जी, जब रेट कम थी तब किसी तरीके का विरोध नहीं था, आज रेट बिल्कुल सही है, तो विरोध क्यों है?
ऐसा है, उसमें ये कहना है उनका कि रेट बढ़ तो गई है, हमें मिल नहीं रही है, तो इसके लिए हम हड़ताल पे बैठ रहे हैं। हमारा इसके बदले में ये कहना है कि अगर रेट बढ़ी है और वो अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपकी शिकायत जायज़ है, लेकिन जो नहीं दे रहा आप बताएं, अगर न मिले तो फिर आप कोई धरने की बात करें। यहाँ पर पहले से ही नाराज़गी या आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बनाया जा रहा है, इसलिए कि ये गतिरोध बना रहे और इस गतिरोध में जो भी लोगों को तकलीफ नुकसान हो उसकी जिम्मेदारी किसी एक के ऊपर डालते हुए अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश किया। विधायक जी, कुछ लोगों का, चूड़ी श्रमिकों का ये भी कहना है कि उनके जो नेता हैं उनको गायब कर दिया है, जबकि सोशल मीडिया पर हम ये देख रहे हैं आए दिन वो वीडियो डाल रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात जो है अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि गायब किसी ने किया नहीं और कोई हमने जानकारी मिली, कोई केस लगा नहीं। और देखिए, तो कोई भी नेता हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, पर्दे के पीछे छिपके तो कोई राजनीति होती नहीं है। आप सामने आओ, बात करो। तो जब जिसके पास मालूम है कि बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो पर्दे के पीछे भ्रम फैलाकर ये सब बात करना ठीक नहीं है। सामने आना चाहिए, सामने किसी भी जगह पर डीएम के पास जाके बताएं, किसी जगह भी बताएं, आपके सामने इंटरव्यू करें, कोई कुछ कहे, किसी को तो नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके का माहौल है वो कहीं विधायक की इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपने देखा सदर विधायक मनीष असीजा जी थे, जिन्होंने कई दिन से लगातार चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की हड़ताल चल रही है, अनशन चल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि उनके नेता को गायब कर दिया गया है और जो रेट है उसको नहीं दिया जा रहा है। और कई जगह हमने ये भी देखा था कि सदर विधायक के पुतले भी फूंके जा रहे हैं। तो आज इस सभी चीज़ों के लिए स्पष्टीकरण सदर विधायक मनीष असीजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। तो फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, देखते रहें आज के टीवी सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।